नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यवंशी सियोल। दोस्तों, आज हम आए हैं धरना स्थल आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर के विरुद्ध। एक पेशेंट की मृत्यु हो जाती है 26 तारीख को और उसके बाद बीकानेर पूरे ज़िले में, पूरे संभाग में एक बवाल मचता है उसकी मृत्यु को लेकर। और रामन्यास कुकड़ा व पीड़ित परिवारों के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। और आखिर इस धरने को आज करीब 7 दिन हो चुका है। क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या नहीं आया, हम रामन्यास कुकड़ा से बातचीत करके जो है स्थिति को जानेंगे। कुकड़ा जी, क्या आपकी मांगे हैं? क्यों आप इस धरने को लेके इतने आक्रोश में हो? क्योंकि आपकी और BL स्वामी की हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं काफ़ी जुबानी जंग चल रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जुबानी जंग का कारण डॉक्टर साहब तो अपना झूठ छिपाने में लगे हुए हैं और हम सच्चाई आमजन के सामने लाना चाह रहे हैं। ये पूरा प्रकरण है बीकानेर के आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर और इसके डॉक्टर BL स्वामी, जिनकी इलाज में लापरवाही के चलते अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों परिजन ऐसे भी हैं जिनके घर का आदमी इस अस्पताल में आया तब भर्ती तो चिरंजीवी में हुआ, लेकिन भर्ती होने के बाद में उन लोगों से लाखों रुपए की लूट हुई है। और लूट कब हुई है? जब ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है, ऑपरेशन आधा करने के बाद में बीच में आके परिजनों को कहा जाता है कि ये जो हम उपचार कर रहे हैं ये चिरंजीवी में नहीं होगा, आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे कई पीड़ित लोग आए हैं जिन्होंने अपने घर बेचे हैं, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों से एकत्रित किए हुए गहने बेचे हैं। ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने मेहनत मजदूरी कर करके लोगों को आज भी वो लोग ब्याज चुका रहे हैं उन पैसों का। जमीन मकान। तो हमारा ये प्रयास है कि उन हजारों लोगों को न्याय मिल सके। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये फर्ज भी है कि अगर इस हिसाब से कोई डॉक्टर के बेस में जो व्यक्ति बैठा है, क्योंकि हम सब लोग चिकित्सक को धरती का भगवान मानते हैं और वो धरती का भगवान वही व्यक्ति माना जाता है जो ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति पैसों के लालच में अंधा हो जाए, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने लग जाए और मरीजों को भेड़ बकरियों की संज्ञा देने लग जाए, ऐसा व्यक्ति खुद को चिकित्सक नहीं कह सकता। इसलिए हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग तो है कि आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर ये अस्पताल नहीं, एक मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि चिकित्सक के बेस में बैठे डॉक्टर BL स्वामी को चिकित्सक पेशे से आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी मांग है कि डॉक्टर BL स्वामी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके इसकी गिरफ्तारी हो। और ये तीनों चीज़ें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर आने वाले समय के अंदर इन घटनाओं को रोकना है, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि ये तीनों चीज़ें पूरी हो। जो पीड़ित परिवार रामेश्वर जी गोदारा का चाहे घर हो, और अब ये लड़ाई केवल एक पीड़ित परिवार तक सीमित नहीं रही है, अब सैकड़ों पीड़ित परिवार इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं जो सरकार से और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। और उनकी ये मांग है कि उन्होंने जिन अपनों को खो दिया, ये दुखद हादसे कम से कम आने वाले समय के अंदर दूसरे लोगों के साथ नहीं हो। ये लड़ाई इसलिए जारी है। डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू देखा था, मैं चैनल का नाम तो नहीं लूँगा। डॉक्टर साहब उसमें बोल रहे हैं कि आज से कुछ टाइम पहले यही लोग एक बिल माफ़ करवा के जाते हैं 70,000 रुपये का, और बाहर जाके और उस परिजन के परिवार से 30,000 रुपये ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अप्रत्यक्ष तौर पे वो आप पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और एक उसमें वीडियो में ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जैसे ही वो चैम्बर में घुसे तो पहले तो उन्होंने मेरे गार्ड के साथ धक्का मुक्की की और उसके बाद आते ही अंदर 10 लाख रुपये की मांग की। आप उस चैनल पे जाके देखोगे तो क्लियरली डॉक्टर साहब ये बात कह रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मारवाड़ी क्योंकि चोर का पग कच्चा हुआ करे, तो डॉक्टर BL स्वामी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, ये साफ दिख रहा है। और पूरा ज़िला देख रहा है, पूरा राजस्थान उनके जो वक्तव्य वो जारी कर रहे हैं। कभी 10 लाख की बात कर रहे हैं, कभी 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो उससे साफ हो रहा है कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये जो पूरा प्रकरण है, ये लिखमीसर गांव के व्यक्ति थे जिनको भर्ती किया गया अस्पताल में चिरंजीवी के नाम से। उसके बाद में ऑपरेशन शुरू करने के बाद उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए। जब उन्होंने स्पष्ट मना किया तो डॉक्टर ने कहा नहीं तो मरीज की मौत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने लोगों से ब्याज पर लाकर उनको लाख रुपए दिए। उसके बाद में ये पूरा प्रकरण हुआ और उस प्रकरण में डॉक्टर ने गलती स्वीकार की कि मेरी गलती थी। उसके बाद में मान अनिका
डॉक्टर ने कोर्ट के अंदर उनके ऊपर मुकदमा दायर किया और उनसे लाख रुपए वसूल किए, झूठे जो उन्होंने बिल तैयार किए थे उसके दम पर। अगर डॉक्टर सच्चाई कह रहा है कि मैंने जुर्माना लगाया तो डॉक्टर दस्तावेज प्रस्तुत करे। भाई हमारे ऊपर लाख रुपए जुर्माने का भी वो कह रहा है कि मैंने रामनिवास कुकड़ा पर लाख रुपए जुर्माना लगाया। दूसरी वो बात ये कह रहे हैं कि उस पीड़ित परिवार से पैसे लिए, तो पीड़ित परिवार कल यहाँ उपस्थित रहेगा धरने पर, वो बताएंगे। रामनिवास कुकड़ा एक ऐसा व्यक्ति है जो मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता, पूरा जिला जानता है इस बात को। और हम तो आज खुद का नुकसान झेलकर उन परिवारों के लिए लड़ रहे हैं जिनके घर के लोग चले गए। हम उन परिवारों के लिए लड़ रहे हैं जो आज भी भुगत रहे हैं इस डॉक्टर BL स्वामी के अत्याचार को, जिनके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है। तो हमारा उद्देश्य उन हजारों हजार घरों को न्याय दिलाने का, और आने वाले समय के अंदर डॉक्टर BL स्वामी के कारण कोई और व्यक्ति कालग्रस्त नहीं हो, उन हजारों हजार घरों को बचाने की ये लड़ाई है। और डॉक्टर BL स्वामी के आप वक्तव्य सुनिए, अलग अलग तरह तरह की बातें। पहले दिन वो अलग बयान दे रहे हैं, दूसरे दिन अलग बयान दे रहे हैं। इससे साफ दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। पहले उनके मन के अंदर था कि मैं पैसे के दम पर इन लोगों को कुचल दूंगा। आपने देखा लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात रखने का, धरना देने का, शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार है। लेकिन प्रशासन का रवैया 2 दिन पूरे प्रदेश ने देखा आंदोलन को कुचलने के लिए। लेकिन आंदोलन में उठने वाले पीड़ितों की आवाज़ से हम जैसे जो सहयोगी लोग हैं, वो लोग, इनको जिस पैसे का अहंकार है, उस अहंकार के कारण हम लोग दबने वाले लोग नहीं हैं। हमारा उद्देश्य हजारों घरों को बचाना और हजारों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाना है। वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि जो केस बहुत बिगड़ा हुआ था और पेशेंट लाए थे तब 4 महीने से काफ़ी जो उसमें इन्फेक्शन हो चुका था, और अभी उसकी जो मृत्यु होने के बाद जब ये बवाल हुआ तो अब उसकी जो जांच चल रही है, उस जांच का ये रिपोर्ट का आने का इंतज़ार भी नहीं कर रहे हैं। और ये जो धरना दे रखा है वो हमें कलेक्ट्रेट के आगे न दे के हमारी हॉस्पिटल के पास इस जानबूझ के दिया गया ताकि लोगों में इसका दुष्प्रचार हो, हमारा सोशल मीडिया पे गलत इसका मैसेज आए। तो इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? जबकि मिनख मार दिया बैठा तो बिंगी छाती माती कलेक्ट्रेट मत जा रहे, क्यों बैठा में लोग। और दूसरी डॉक्टर BL स्वामी अगर ये बात कह रहे हैं कि उनका केस बिगड़ा हुआ था, रिपोर्ट मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब रामेश्वर जी गोदारा भर्ती होने आए, आपके पूरी अस्पताल के अंदर CCTV कैमरे हैं, मरीज के हाव भाव से स्पष्ट पता चलता है कि आदमी कितना गंभीर स्थिति में है। अगर वो आदमी सच्चाई कह रहा है तो CCTV फुटेज जारी कर दे रामेश्वर जी गोदारा की, नहीं तो हमारे पास पड़ी है। वो गाड़ी चला कर आए हैं, 3 समय वो भोजन कर रहे हैं। उन्होंने बीकानेर के PBM अस्पताल के हल्दीराम में पेसमेकर लगवाया, लेकिन वो पेसमेकर उनका बिल्कुल सही था, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था उनके लिए, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर चिरंजीवी में यहाँ पेसमेकर बदला जा सकता है तो मैं यहाँ से बदलवा लूँ। डॉक्टर BL स्वामी ने 20,000 रुपये चिरंजीवी के अलावा उनसे मांगे, वो लिए भी डॉक्टर BL स्वामी ने, जो पिछले 5 वर्षों से हजारों पीड़ितों से वो लूट कर रहे हैं लाखों रुपए की बिलों के अंदर उन पैसों की। आज अगर ये बात कहें तो कहेंगे प्रमाण दें। आप बताइए, बंद कमरे में जाकर 5-5, 4-4 लाख रुपए ले लेते हैं जिनके कोई बिल नहीं दे, उनके प्रमाण कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? अगर डॉक्टर ईमानदार है तो अपने बच्चे को पास लेके बैठे, उसके सर पे हाथ रख के कह दे, नहीं तो हम उन तमाम पीड़ित परिवारों को लाके बिठाने के लिए तैयार है जो अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कहेंगे कि बंद कमरे में हमसे पैसे लिए जिनके बिल डॉक्टर BL स्वामी ने हमें दिए नहीं। प्रशासन अगर आपकी समय रहते मांगों को नहीं मानता तो आपका क्या आगे धरने को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? क्या ये धरना बड़े स्तर पे जाएगा या फिर? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं। आप देखेंगे हमने इसके लिए आयुष्मान हार्ट अस्पताल पीड़ित संघर्ष समिति एक गैर राजनीतिक संगठन बनाया है, जिसमें हर वो व्यक्ति जिसका ज़मीर जिंदा है, हर वो व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है, वो लोग शामिल हो रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग धरने में शामिल होने आ रहे हैं। प्रतिदिन 15-15, 20, 25, 30 पीड़ित परिवार हमारे बीच में अपनी तकलीफें बताने के लिए आ रहे हैं। और आज ये लड़ाई केवल सैकड़ों परिवारों तक नहीं रही है, अभी आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आप देखिए, बीकानेर ज़िले की चाहे किसी भी कॉलोनी के अंदर जाइए, बीकानेर ज़िले के किसी भी गाँव में जाइए, लोग गट्टों पर बैठे, लोग दुकानों पर बैठे चर्चाएं कर रहे हैं कि डॉक्टर लुटेरा है, डॉक्टर BL स्वामी नरबख्शी है, डॉक्टर BL स्वामी हैवान है, इसने हजारों लोगों की जान लेने का काम किया है। और लोगों की आवाज़ें उठी इसलिए नहीं कि ये जो तंत्र है, ये आर्थिक रूप से इतना मजबूर तंत्र है कि जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई
उन लोगों को कुचला गया, उन लोगों के ऊपर मानहानि के मुकदमे किए गए, झूठे मुकदमे किए गए और मुकदमे कर करके उसके बाद में भी उनसे लाखों रुपए की लूट हुई है। इसलिए लोगों ने आज जब ये आवाज़ मजबूती से उठी है तो लोग वापस अपनी तकलीफ लेके आ रहे हैं। लोगों को विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। पहले लोग अस्पताल में ठगे गए, बाद में झूठे मुकदमे दर्ज हुए, वहाँ लाखों रुपए लिए गए इनसे। इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग पीड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति खुलेआम लूट मचाता है, कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण लोगों को मौत के घाट उतारता है, तो इस पूरे प्रकरण का संज्ञान में लेकर सरकार और प्रशासन इसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करे और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। अगर समय रहते ये कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो ये जन आंदोलन आप देखेंगे आने वाले बहुत कम समय के अंदर हजारों लोग सड़कों पर होंगे। तब प्रशासन भी झुकेगा, सरकार भी झुकेगी, लेकिन हम आर पार लड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस पूरी लड़ाई को हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें। लेकिन अगर प्रशासन आंखें बंद करके सो जाता है तो हम गांधी को मानने वाले भी लोग हैं और भगत सिंह को भी पूजने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे पास दोनों विकल्प खुले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं धरना स्थल पे, और ये धरना कितने दिन चलने वाला है, हम इस पे बने रहेंगे। और जो इनकी मुख्य मांगे हैं वो 3 है कि आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर को बंद किया जाए, और BL स्वामी जो है उसकी को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही डॉक्टर BL स्वामी की जो डॉक्टर की जो सर्टिफिकेट है उनको सारी मान्यताओं को रद्द किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू।